बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्माइल बाटलीवाला आज जो बात पेश कर रहा हूँ वो है भारत का मुसलमान कितना कमज़ोर है और कितना मजबूत है। मुसलमानों, मुस्लिम के बड़े बड़े लीडर हों, बड़े बड़े आलिम हों, छोटे छोटे कार्यकर्ता हों या आम मुसलमान हों, सभी लोग ये कहते हैं कि भारत का मुसलमान हर लिहाज से बहुत कमज़ोर है। मगर मैं पूछना चाहता हूँ कि कहाँ कमज़ोर है और मुझे कमज़ोर नज़र नहीं आते हैं। उसका हिसाब मेरे पूरे बयान को सुनकर आप भी हिसाब लगाओ कि कमज़ोर हैं या मजबूत हैं। मुसलमानों, कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों के बदहाली का जिम्मेदार कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम लीडरशिप को बढ़ने नहीं दिया। कुछ लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेकुलर, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टियां वगैरह वगैरह मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझती हैं और उनको आगे बढ़ने नहीं देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है, तो मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेकुलर, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियां वगैरह वगैरह ये सभी मुस्लिम पार्टियां नहीं हैं, फिर भी बीजेपी इनके साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव क्यों करती है? उसकी वजह यह है कि ये सभी पार्टियां बीजेपी की पॉलिटिकल दुश्मन हैं, इसलिए उनके साथ भी वैसे ही व्यवहार करती हैं और मुसलमान भी बीजेपी का पॉलिटिकल दुश्मन है, इसलिए मुसलमानों के साथ दुश्मन जैसा बर्ताव करती है। और जब कांग्रेस का दौर था तो कांग्रेस भी अपने विरोधियों के साथ ऐसा ही किया करती थी। मुसलमानों, जरा गौर करो कि वही काम तो हम लोग भी करते हैं। वो ऐसा है कि मिसाल के तौर पर मेरी दुकान में जो सामान मैं बेचता हूँ उसी माल की दुकान आप मेरे बगल में खोल लो, तो मैं ये करूँगा कि बेचारा एक मुसलमान मेरी बगल में मेरे ही माल की दुकान खोला है, तो मैं अपने कस्टमर को आपके पास आपकी दुकान पर भेजता रहूँगा कि कस्टमर साहब मेरे बगल में दुकान में जाकर खरीदी करो, वहाँ अच्छा माल मिलता है। मुसलमानों, किसी मुकाम पर मैं नौकरी करता हूँ और उस नौकरी के लिए कोई बेचारा मुसलमान आकर नौकरी मांगे तो क्या मैं अपनी नौकरी उसको दे दूंगा कि ये नौकरी ले लो? जाहिर बात है और ये नेचुरल बात है कि ना मैं ऐसा करूंगा और ना तुम ऐसा करोगे। तो फिर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेकुलर, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियां वगैरह अपना वोटर दूसरे को नहीं देती हैं, तो इसमें गलत क्या है? खुलासा यह है कि इस दुनिया में मांगने वाले को भीख मिलती है, अधिकार नहीं मिलता है। मुसलमानों, तुम्हारी मजहबी लीडरशिप और राजनीतिक लीडरशिप इन पार्टियों से भीख मांगते हैं और उनको भीख मिलती रहती है। मुसलमानों, डिफेंस, सुरक्षा विभाग और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन तुम्हारे औकाफ के पास है, मगर इन जमीनों का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो और कुछ लोग इस पर नाजायज कब्जा कर लेते हैं। मुसलमानों, लाखों मस्जिदें तुम्हारे पास हैं, मगर इन मस्जिदों में मस्जिदें जरार वाला काम कर रहे हैं, मस्जिदों में फूट डालने का काम हो रहा है। ऐसी एक मस्जिद रसूल रहमत ने अपने सामने खुद जलवा दिए थे, क्योंकि वो मस्जिद मुसलमानों में फूट डालने के लिए बनाई गई थी, उसका नाम मस्जिद जरार था। मुसलमानों, हजारों जमात खाने यानी कि बोहरा खोजा मस्जिद तुम्हारे पास हैं, मगर इन मस्जिदों में भी फूट डालने का काम हो रहा है। वही अंग्रेजों की पॉलिसी, फूट डालो और राज करो की पॉलिसी है। मुसलमानों, लाखों मदरसे तुम्हारे पास हैं, मगर इन मदरसों में फूट डालने का काम हो रहा है। वही अंग्रेजों की पॉलिसी, फूट डालो और राज करो। तुम्हारे मदरसे तालीमी इदारे नहीं हैं, बल्कि मिल्लत में फूट डालकर अपनी छोटी छोटी हुकूमत चलाने के इदारे हैं। मुसलमानों, लाखों मजार तुम्हारे पास हैं, मगर जिन बुजुर्गों के मजार हैं उनके नाम पर उनकी तालीम के खिलाफ काम हो रहे हैं और उनका नाम लेकर
लोगों को ठगने का काम हो रहा है। मुसलमानों, हजारों खानकाहें तुम्हारे पास हैं, मगर इन खानकाहों का इस्तेमाल खानकाही मकसद के लिए नहीं होकर कुछ लोगों के धंधे के इदारे बने हुए हैं। मुसलमानों, तुम्हारी तंजीमों की हजारों ऑफिस तुम्हारे पास हैं, मगर इन तंजीमों की ऑफिस में फूट डालने का काम हो रहा है। वही अंग्रेजों की पॉलिसी फूट डालो और राज करो, ये तंजीमें भी अपनी छोटी छोटी हुकूमतें चला रही हैं। मुसलमानों, हजारों इमाम बाड़े तुम्हारे पास हैं, मगर इन इमाम बाड़ों में भी फूट डालने का ही काम हो रहा है। वही अंग्रेजों की पॉलिसी से फूट डालो और राज करो, यहाँ भी वही हो रहा है। मुसलमानों, हजारों स्कूल तुम्हारे पास हैं, मगर इन स्कूलों में भी जदीद तालीम देना चाहिए, मगर बच्चों को कुंद जहन बनाने की तालीम दी जा रही है। मुसलमानों, बिजनेस में बड़े पूंजीपतियों को छोड़ दें तो बिजनेस में भी कम नहीं हो, बल्कि देश के जो दूसरे तबके हैं उनके बराबर हो, मगर यहाँ भी इज्तिमाई सोच नहीं पाई जाती है। इसलिए सभी अपने अपने मकसद में मस्त हैं। मुसलमानों, सरकारी नौकरी में जरूर कम हो, मगर प्राइवेट नौकरी में और छोटे छोटे कारोबार में कम नहीं हो, मगर यहाँ भी इज्तिमाई सोच नहीं पाई जाती है। मुसलमानों, सरकारी नौकरी में तुम जरूर कम हो, मगर प्राइवेट नौकरी और छोटे छोटे कारोबार में कम नहीं हो, मगर यहाँ भी इज्तिमाई सोच नहीं पाई जाती है। मुसलमानों, तुम जदीद तालीम और सरकारी नौकरी में कम क्यों हो, उस पर अलग से मेरी एक वीडियो है। इस वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगी, उसको जरूर पढ़िएगा, उसको सुनिएगा। मुसलमानों, तुम्हारी सबकी जमीन जायदाद, खेत खलिहान, घर, कारखाने, गोडाउन और ऑफिस तुम्हारे पास है, मगर यहाँ भी इज्तिमाई सोच नहीं पाई जाती है। मुसलमानों, पुरानी तालीम में कम नहीं हो, मगर मौजूदा तालीम में जरूर कम हो। फिर भी कौम की जिम्मेदारी संभालने के जितने जदीद तालीम भी के लोग हैं, मगर यहाँ पर भी कौम के लिए कुछ करने का जज्बा नहीं पाया जाता है। मुसलमानों, भारी भरकम वोटर तुम्हारे पास हैं, मगर अपने वोट का इस्तेमाल जोश और जज्बात की शक्ल में इस्तेमाल कर रहे हो। आपका वोट होशमंदी से नहीं हो रहा है। मुसलमानों, तुम्हारे इज्तिमा में 10-10 लाख लोग जमा होते हैं, मगर ये भी इज्तिमाई नहीं होकर मसलकी होकर रह जाते हैं, और इसमें भी आपसी फूट डालने का ही काम होता है। मुसलमानों, तुम्हारे पास दर्जनों पॉलिटिकल पार्टियां हैं और भरपूर पैसे का दिखावा होता है और भीड़ का शक्ति प्रदर्शन भी होता है, मगर इसमें भी आपसी फूट डालने का ही काम होता है। मुसलमानों, कमजोरी का सबसे बड़ा कारण है मुसलमानों की तमाम सलाहियतें आपसी इख्तलाफात को हवा देने में मसरूफ हैं। इसकी वजह से आपका मनी पावर और मैन पावर बिखरा हुआ है, इसलिए हर मुकाम पर नाकाम हो। तुम्हारी कमजोरी का कारण तुम्हारा इंतजार है, और इंतजार बर्बादी ही लाने वाली है, क्योंकि अल्लाह ने सूरे अनफाल में आयत नंबर 46 में फरमाया है कि अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करते रहो, आपस में इख्तलाफ ना करो, वरना बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। कुरान की दूसरी आयत सूरे आले इमरान आयत नंबर 105 में अल्लाह फरमाता है कि तुम लोग उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अपने पास रोशन दलीलें आने के बाद भी फिरकों में बट गए। जिसने फिरका बंदी की, इन्हीं लोगों के लिए बड़ा अजाब है। ये सब जमीन जायदाद और जो भी सुविधा आपके पास है और अपने मनी पावर और मैन पावर को कौम के लिए ठीक से इस्तेमाल नहीं करते हो, इसलिए कमजोर हो। मुसलमानों, अपनी इस कमजोरी के लिए इत्तेहाद की कोशिश करो, और इत्तेहाद के काम को कैसे करोगे, इस पर दर्जनों वीडियो इस्माइल बाटलीवाला नाम के यूट्यूब चैनल पर फार्मूला मौजूद है। साथियों, हमारी टीम मेहनत करती है, पैसे खर्च करती है, और मैं खुद गांव-गांव, शहर-शहर का दौरा करता रहता हूं। इसलिए आपसे इतनी उम्मीद करता हूं कि अपने घर पर बैठकर अपनी मोबाइल से हमारी बात को लोगों तक पहुंचाते रहोगे। हमने अपना तजुर्बा और अपना हिसाब पेश किया है, मगर आप लोग से गुजारिश है कि कमेंट करके अपना तजुर्बा और अपना हिसाब पेश करने की मेहरबानी करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
تو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی ضرور بجائیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ جے ہند۔